जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 साइंस का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिसमें कि 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न देख लिए हैं। इस वीडियो में हम 51 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 25, 50, 0 और 15। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है फुफ्फुस में, वृक्क में, यकृत में, त्वचा में। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। किसके कमी से एनीमिया रोग होता है? जल्दी से बताइए। लोहा, जस्ता, आयोडीन, कैल्शियम। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लोहा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी, प्लेग्रा, रिकेट्स, बेरी। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलन नहीं है? देखिए, स्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी के कमी से स्कॉर्बी होता है, तो ये सही है। थायमिन विटामिन B1 को कहा जाता है, तो इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त जमना, और विटामिन ए की यहाँ पर वर्धनता लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। जो वर्धनता है ये एक जन्मजात रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? बताइए यहाँ पर इनमें से सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है आपके सामने, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियाँ में, दूध में, नारंगी में, अंडे में। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक लौह किस में पाया जाता है? तो हरी सब्जियाँ में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि थायमीन किसका रासायनिक नाम है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? तो सेब में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 60वां प्रश्न कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो देखिए, एकमात्र विटामिन है जो कि विटामिन B12 है, जिसमें कि तत्व पाया जाता है यानी कोबाल्ट पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि इसका कारण क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संकुचित हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, उत्प्रेरक विष होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्प्रेरक विष के क्रिया निरोधक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है आपके सामने कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजिता तथा
उपसंयोजिता वाले अबंध पाए जाते हैं। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वह कौन सा है? यौगिक तो अमोनिया क्लोराइड है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि यदि किसी क्रिया में उत्पाद उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे कहेंगे। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उसको स्व उत्प्रेरक कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 65वां प्रश्न है कि जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन पाया जाता है जिसके कारण जल का क्वथनांक है जो कि अधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है कि धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो, बताइए यहाँ पर धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अभिक्रिया की वेग को बढ़ाते उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। बताइए यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, अगर ये द्रव अवस्था में रहता है तो ये विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, लेकिन अगर ये ठोस रहता है तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। बताइए इसका रीज़न क्या है? तो 67वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मुक्त आयन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक वह है। बताइए यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक उत्प्रेरक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो CHCl2 है जो कि CHCl3 यह सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न के उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बर्जीलियस किए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, और सेकेंड पर बीटा किरण और सबसे अंत में अल्फा किरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन का हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6.1/4%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गामा किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है आपके सामने कि रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है, तो उस पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन के बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 140 दिन के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 75वां प्रश्न है, निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे कम की बात करें तो गामा किरण की होती है, और सबसे अधिक किसकी होती है? तो अल्फा किरण की होती है। देखिए, जिसका भेदन क्षमता अधिक होती है उसका आयनन क्षमता कम होती है, और जिसका भेदन क्षमता कम होती है उसका आयनन क्षमता अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि यदि किसी तत्व, यहाँ पर तत्व यूरेनियम है, यहाँ पर इसका परमाणु संख्या है 92 और इधर परमाणु द्रव्यमान है 238, विघटित होकर 91 Pa पोलोनियम यहाँ पर 234 बनाता है, तो कितने अल्फ़ा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 76वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1 अल्फ़ा कण और 1 बीटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर
77वां प्रश्न की समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाता है? कैडमियम में, जस्ता में, कोरेंडम में और शीशा में। बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शीशा में बदल जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न की यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अपरिवर्तित रहेगी, किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि न्यूनतम अपरागम्य शक्ति किरण कौन सी है? बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अल्फ़ा किरण है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर न्यूनतम परागम्य शक्ति का अर्थ हुआ कि कोई चादर है उसको पार करने में सक्षम बहुत ही कम रहता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता, इसको पार करने का सबसे अधिक क्षमता किस में रहेगा? तो गामा किरण में। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है आपके सामने कि यहाँ पर यूरेनियम 236 है और यहाँ पर इसका परमाणु संख्या 92 दिया गया है। तो कितने अल्फा कण और बीटा कण का उत्सर्जित होंगे? बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 3 अल्फा कण का उत्सर्जित होगा और 1 बीटा किरण का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये एक टैब है, यहाँ पर एक टैब है और इसमें जल है। मछली यहाँ पर है वास्तविक रूप से यहाँ पर, लेकिन यहाँ प्रतीत होती है किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 82वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि पानी में डूबी हुई एक छड़िकी से समवृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसी परिघटना होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न की दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए? तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से 12 बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न की जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इस परिघटना में क्या क्या बदलाव होता है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर देखिए यह एक परत हो गया और यहाँ से ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। यहाँ से हम किरण को छोड़ते हैं। ये है जो कि सघन माध्यम है और ऊपर है जो कि विरल माध्यम है। तो जैसे हम किरण को यहाँ से छोड़ेंगे तो यह यहाँ से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, यहाँ मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पर जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजेंगे किरण को तो ये अभिलंब से दूर भागेगा, कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? बताइए। यहाँ पर जो वाहन होती है उसका हेडलाइट होता है, तो इसमें हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए। तो उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो इंद्रधनुष बनता है वह किस घटना के कारण ऐसा बनता है? तो 87वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं इसमें अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण। बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं दांत, नाक, कान इस सब को देखने के लिए, अंदर की प्रॉब्लम को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि मृच्छिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 89वां प्रश्न का जल्दी से बताइए।
तो इसको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करती है। जो गाड़ियों का हम साइड मिरर बोलते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 91वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। वैश्विक जो तापन का फलस्वरूप क्या क्या, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, तटरेखा में परिवर्तन हो जाएगा, समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जीवों के श्वसन से सबसे अधिक CO2 का निर्माण होता है। मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 93वां प्रश्न मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। जो मानव द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है कि ताजमहल को क्षति पहुँच रही है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाली वायु प्रदूषकों के कारण ताजमहल को क्षति हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 95वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो नागपुर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है इसे ही मार्बल कैंसर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण J2 डांस होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 98वां प्रश्न के पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर CO को CO2 में बदल देता है, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है और ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है। बताइए यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर का क्या काम है। तो 98वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जो सूर्य के प्रकाश के साथ पराबैंगनी किरण आता है उसको पृथ्वी की तरफ प्रवेश करने से रोकता है ओजोन परत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 99वां प्रश्न है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। बताइए यहाँ पर 99वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सौर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न है आपके सामने कि मीनिया माता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे गए, पानी में इसके प्रदूषण के कारण क्या है। बताइए यहाँ पर जो मिनी माता रोग होता है तो पानी में किसके मिलने से यह प्रदूषण के कारण लोग की मृत्यु होती है। बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का सही आंसर, तो पारद इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार 1 से लेकर हम 100 तक का प्रश्न देख लिए। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।